पुलस्त्य ऋषि से विश्वश्रवा, उससे ये बिल्कुल नजदीक, पर इनका स्वभाव घोर दैत्य स्वभाव, आसुरी स्वभाव। अब इन तीनों ने विचार किया कि सबसे पहला कार्य करना चाहिए भगवान को प्रसन्न करना, भगवान ब्रह्मा, और ऐसा अमरत्व प्राप्त किया जाए कोई मुझे मार न सके। मांगहु बर प्रसन्न मैं ताता, उठो पुत्रो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, मैं प्रसन्न हूं, क्या चाहिए तुम्हें? तब रावण ने आंख खोली, देखा भगवान ब्रह्मा जी विराजमान है। करी बिनती पद गही 10 सीसा, बोल्यो बचन सुनहु जगदीशा। प्रणाम किया, हाथ जोड़कर कहा, हे जगत के ईश्वर भगवान ब्रह्मा जी, मैं अमर हो जाऊं। मार्कंडेय जी महाभारत में कहते, उसने कहा मैं अमर हो जाऊं। उनका असंभव, यह वरदान नहीं दे सकता, क्योंकि वो मन की बात जानते थे कि आसुर भाव को प्राप्त है, अमर हो गया तो त्राहिमाम मच जाएगा। कहा नहीं, अमर नहीं, और कुछ मांग सकते, एक शब्द केवल हटा दो अमर, फिर और जो चाहो मांग लो। तो ठीक है, हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। हम फिर तुम्हारे द्वारा बनाए हुए ऋषि मुनि अस्त्र शास्त्र महात्मा किसी से नहीं, ये मनुष्य और बानर तो हमारे आहार हैं, बस इनको, इनके लिए हमें वरदान की जरूरत नहीं तुम्हारी। ब्रह्मा जी ने कहा बस बस, थोड़ा तो हमें रास्ता चाहिए। ऐसे हिरण्यकश्यप ने मांगा, अमर हो जाऊं, असंभव, ये नहीं दे सकता। फिर तुम्हारी सृष्टि के बनाए हुए किसी भी मनुष्य से, किसी से, तो सृष्टि में बनाया हुआ कोई मनुष्य अस्त्र शास्त्र मंत्र कुछ भी जो ब्रह्मा का बनाया हुआ है, उससे ना मनो। तो वही अमृत तो समझ गया कि हम, ब्रह्मा जी ने कहा हाँ ये तो दे देंगे, रास्ता निकलना चाहिए। भगवान ने ऐसा रूप रखा जो ब्रह्मा ने कोई बनाया नहीं, नरसिंह, हार को फेंक दिया। ऐसी बुद्धि, ये मनुष्य क्या है, हमारे आहार है नर बानर पशु, इनके लिए तुम्हें वरदान की आवश्यकता नहीं है देने की। हाँ, और आपके किसी भी बनाए हुए दैवी शक्ति, देवता आदि लोकपाल, कोई अस्त्र शस्त्र। ब्रह्मा जी ने कहा एवमस्तु तुम बड़ तप कीन्हा। उसी समय साक्षी देने के लिए भगवान शंकर भी आ गए। मैं ब्रह्मा मिलिते ही बर दीन्हा। महादेव जी ब्रह्मा जी, तथास्तु, ऐसा ही हो। फिर देखा पहाड़ कुंभकर्ण। ब्रह्मा जी ने कहा बहुत होश में इसको वरदान देना पड़ेगा, अगर ये पूरे दिन आहार करेगा तो जितना हम सृष्टि रचा है सब चौपट हो जाएगा। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पई गयऊ, तेहि बिलो की मन विषमय भयऊ। जो यही खल नित करब आहारू, होई सब उजारी संसारू। अगर ये बराबर जागता रहा तो पूरी सृष्टि को उजाड़ देगा। सरस्वती को याद किया, अब बैठो इसकी जवान पर। कहा बेटा तुम मांगो, तुम्हारी क्या इच्छा है? पहले ही सोचा था कि सीधे इंद्रासन, त्रिभुवनपति बनकर के रहूंगा, सारी सृष्टि हमारे अधीन रहेगी। बोलना चाह रहा है इंद्रासन, निद्रासन। सरस्वती जी बैठी गई। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। 6 महीने में एक बार जगेगा और दिन भर आहार करेगा, फिर हो जाएगा 6 महीने। सारद पेरी तासुमति फेरी, मांग सी नींद मास सटकेरी। एक बार 6 महीने सोना, फिर जग के आहार करना, फिर 6 महीने के लिए। ब्रह्मा जी ने कहा तथा, यह है तपस्या का फल। उसे ज्यादातर ऐसे ही मांगते हैं कि खुद चक्क सोने को मिले और खाने को मिले, यह आसुरी स्वभाव है। अब दृष्टि पड़ी विभीषण जी पर। मार्कंडेय जी कह रहे एक पत्ता सूखा विभीषण जी रोज पाते थे और निरंतर भगवान नाम जप करते थे। गए विभीषण पास पुनि, कहो पुत्र बर मांगो। तेहि मांगो भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। ये बात मांगी, यही मांगना चाहिए। यही मांगने से मांगना मिट जाता है। ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और कहा पुत्र तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, वरदान मांगो। उन्होंने चरणों में प्रणाम करके कहा भगवान मुझे अमल अर्थात कामना रहित, निष्काम, मल है कामना, निष्काम और अनन्य, यही मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। अनुराग अनन्य भक्ति, निष्काम अनन्य प्रेमा लक्षण भक्ति जो है वो मुझे श्री हरि की दीजिए। हरि के चरणों में निष्काम भक्ति। मार्कंडेय जी ने कहा कि जब उन्होंने ये मांगा तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहला शब्द कहा कि तुम्हारे जो 2 भाइयों को हमने ना कहा है वो अपनी तरफ से देता हूं, तुम अमर हो जाओ।
ये तो तुम्हें मिले ही, लेकिन जो दो भाइयों ने मांगा मैंने नहीं दिया, वो तुम्हें दिया। अमर आज भी विभीषण राज्य कर रहे हैं दिव्य लंका में। पीछे चूंकि उस प्रसंग पे नहीं जाना था, तो जब दिग्विजय कर रहे थे राजसूय यज्ञ के लिए पांडव, तो उस समय घटोत्कच की पीठ में बैठकर समुद्र पार किया था। और वहां गए, जब पता चला भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं ये पांडव, तो विभीषण जी स्वयं उनका स्वागत किया और कहा विजय की जरूरत नहीं है, हम हार स्वीकार करते हैं, आपकी विजय प्रणाम करके कहा था नहीं, हम आपको परास्त करने नहीं, आपका आशीर्वाद लेने आए। विभीषण जी अब भी विराजमान है लंकाधिपति के रूप में। जब सृष्टि समिटेगी तो साकेत धाम जाकर सदैव भगवान के, ये है भगवान की भक्ति का प्रताप। एक बात मांग लो जिससे सारी बात अपने आप पूर्ण हो जाती, भगवान के चरणों की आशा। प्रभु निरंतर आपके प्रेम में डूबा रहो, बस इससे क्या होगा, प्रभु अधीन हो जाएंगे। फिर जब मालिक अधीन हो गया तो सारी संपत्ति उसकी तो है ही, सारी संपत्ति तो उसकी है। हम लोग अल्प बुद्धि वाले हैं, इसीलिए प्रभु को रिझाने के बाद मांगते क्या है, यही मायाकृत भोग सामग्री, मायाकृत नहीं मांगना है मालिक से। अब एक गरीब आदमी चक्रवर्ती सम्राट के पास जाए, सम्राट के हम बहुत खुश हैं, बोलो क्या चाहिए, तो सोचेगा भैंस के लिए 1 साल का चारा और घर के लिए 1 साल का भोजन। महाराज हमारे पशु के लिए चारा और हम लोग के लिए 1 साल, तो उसके लिए मजाक की बात होगी। अरे तू मांग लेता तो गांव का गांव, नगर का नगर वो दे देता, आज जीवन की व्यवस्था कर देता। और उसकी हिम्मत नहीं मांगने की, वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार मांगता है। इसलिए सच्ची बात यह है कि मांगना भी भगवान के ऊपर छोड़ दे, हमें मांगना भी नहीं आता। अगर वो ऐसा कह दे गरीब आदमी चक्रवर्ती सम्राट से कि महाराज मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, आप दे दो, तो जो वो देगा वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार देगा, वो निहाल हो जाएगा। ऐसे ही चतुर सुजान भक्त मांगते भी नहीं। ये प्रभु कहते हैं कि हाँ क्या चाहिए, तो बोले आप जान लो आपको क्या देना है हमें, तो वो भगवान अपना सानिध्य देंगे, अपने धाम में अपने समान सुख प्रदान करने वाला वैभव उसको प्रदान करते हैं। भगवान से ना मांगने पर विशेष लाभ है, मांगने पर तो हमारी सोच बहुत छोटी है, पता नहीं क्या मांग ले, और उनके ऊपर छोड़ दो। सुदामा जी ने मांगा था क्या, नहीं मांगा ना, चले काहे के लिए थे, पत्नी ने प्रेरणा यही की थी कि मित्र है कुछ तो दे ही देंगे, बच्चों का उदर पोषण करने की व्यवस्था तो हो ही जाएगी। पर सुदामा जी चतुर सुजान भक्त थे, एक शब्द भी नहीं कहा, अच्छा मित्र चलते हैं, तो बोले कपड़े जो नए पहने हो इनको उतार दो, रास्ते में चोर परेशान करेंगे। वो भी उतार के वही पुरानी जो उनकी धोती थी फटी लपटी वही पहना दिया। सुदामा जी ने सोचा कि अच्छा किया, आप पत्नी को समझाएंगे जाके कि बहुत जो है तू, जाओ मित्र हैं दे देंगे, कपड़ा भी उतरवा लिए अपने पहनाएंगे। अब भगवान ऐसे हाँ चलो, तो सोचा 2-4 असरफी तो होंगी मुट्ठी में, ये तो जानते ही घर की हालत की, खाने को भी नहीं। भगवान ने कहा इधर से जब आप जाना तो उधर से मुड़ जाना। बोले वो तो हम जानते मुड़ जाएंगे आप, पता। और रास्ते में सोच रहे कि कितने श्री कृष्ण हमारे कृपालु हैं, नहीं दिया कि दरिद्र ब्राह्मण के ऐसा ना हो ईश्वरी पाकर मुझे भूल जाए, मेरा मित्र कितना कृपालु है। और जब आए तो उनको लगा कि मैं लौट के द्वारिकापुरी ही आ गया क्या, ऐसी सुदामापुरी रची। भगवान ने 2 लोग की संपत्ति भेज दी उनके यहां। तो हमारे दाता ऐसे उदार है कि इनसे मांगो ना तो बड़े लाभ में रहोगे, मांगोगे तो फिर थोड़ा घाटा रहेगा। इतने बड़े मालिक से तुम मांग ही नहीं सकते जो मांगना चाहिए। ये विभीषण जी ने मांगा, कहा